अरे डायबिटीज डायबिटीज है ना इनको। तो मैं वही कह रहा था, भूजो मिठाई खाने का। ये लीजिए आपकी चाय। जैसे ही बस रुकने लगी, अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। वो ये कर सकता था, उसे ये करना ही था। यही मौका था खुद को बदलने का, अपनी शर्म को दूर करने का और जीवन में मिलने वाली हर चीज को अपनाने का। बस से उतरते हुए उसने ताजी हवा में एक और गहरी सांस ली। संभावनाओं की खुशबू उसके फेफड़ों में भर गई। ये उसकी नई शुरुआत थी। कॉलेज कैंपस चहल पहल से भरा हुआ था। छात्र इधर उधर भाग रहे थे, उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। अर्जुन को फिर से घबराहट होने लगी। वो एक छोटे शहर का लड़का था, अनजान चेहरों के इस समुद्र में खोया हुआ। वो नोटिस बोर्ड तक पहुंचा। उसकी नजर नामों की सूची पर पड़ी। अपना नाम ढूंढकर उसने उंगली से संबंधित कक्षा संख्या का पता लगाया। वो पढ़ाई में हमेशा से ही अव्वल रहा था। किताबों और ज्ञान की दुनिया में उसे सुकून मिलता था। शायद यही उसे अपनी जगह, अपने लोग मिलेंगे। जब वो भीड़ भरे गलियारों से गुजर रहा था तो उसने उस लड़की को देखा। वो धूप की किरण की तरह खड़ी थी। उसकी हंसी शोरगुल के ऊपर साफ सुनाई दे रही थी। वो अपने दोस्तों के ग्रुप में थी। उसके हाव भाव और ऊर्जा अर्जुन को अपनी ओर खींच रहे थे। अर्जुन खुद को एक और बार देखने से रोक नहीं पाया। वो खूबसूरत थी, लंबे घने बाल और शरारत से चमकती आंखें। उसने अपने सीने में एक अजीब सी खड़कन महसूस की, एक ऐसी भावना जिसे वो समझ नहीं पाया। उसने जल्दी से अपनी नजरें घुमाने। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। ये लड़की कौन थी जिसने इतनी आसानी से उसका ध्यान खींचा था? अर्जुन हमेशा की तरह कक्षा के पीछे अपनी जगह पर बैठ गया। प्रोफेसर ने एक ग्रुप प्रोजेक्ट की घोषणा की। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसकी नजर उस लड़की से मिली जो गलियारे में थी। वो मुस्कुराई, एक प्यारी सच्ची मुस्कान। अर्जुन और रिया, तुम दोनों पार्टनर हो। अर्जुन का सिर ऊपर उठा। उसकी आंखें दहशत और उत्साह से फैल गईं। वो उसके पास आई। उसकी मुस्कान पहले जैसी ही चमकदार थी। उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, चिंता मत करे। उसने कहा, हम इस प्रोजेक्ट को साथ मिलकर पूरा करेंगे। उसने सिर हिलाया। उम्मीद की एक किरण जगमगा उठी। लाइब्रेरी उनकी पनाहगाह बन गई। दिन ब दिन अर्जुन और रिया मिलते, उनका साझा प्रोजेक्ट उन्हें करीब ला रहा था। अर्जुन, जो शुरू में हिचकिचाता था, ने खुद को उसके सामने खोलना शुरू कर दिया। वो उसके चुलबुले व्यक्तित्व की ओर आकर्षित हुआ। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने की उसकी क्षमता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। बदले में रिया उसकी शर्म के साथ धैर्य रखती थी। उसने उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने, नए अनुभवों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने उसमें एक चिंगारी देखी, एक छिपी हुई गहराई जिसे वो बाहर लाने के लिए दृढ़ थी। उन्होंने घंटों अपने प्रोजेक्ट पर चर्चा करने में बिताए। उनकी बातचीत अक्सर उनके जीवन, उनके सपनों, उनके डर के बारे में होती थी। एक शाम जब वे अपनी किताबें पैक कर रहे थे तो रिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। चलो अर्जुन, उसने कहा, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। मेरी तरफ से। अर्जुन हिचकिचाया। मना करने की उसकी आदत हावी होने लगी, लेकिन फिर उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्ची खुशी देखी और उसने खुद को सिर हिलाते हुए पाया। ठीक है, उसने कहा। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान तैर गई। उसने महसूस किया कि वो उसे मना नहीं करना चाहता। वो उसके साथ और समय बिताना चाहता। उसकी संक्रामक ऊर्जा में खो जाना चाहता था। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। अर्जुन और रिया अविभाज्य थे। वे साथ साथ कक्षाओं में जाते, साथ साथ पढ़ाई करते और शहर की सैर करते। उनकी हंसी गलियों में गूंजती रहती थी। अर्जुन ने खुद को बदलते, विकसित होते देखा। वो अब वो शर्मीला, संकोची लड़का नहीं था जो पहली बार उस बस में चढ़ा था। रिया की उपस्थिति ने उसके अंदर कुछ जगा दिया था, आत्मविश्वास और जीवन के प्रति एक नया उत्साह। उसने खुद को ज्यादा आसानी से हंसते हुए पाया, हर शब्द के बारे में ज्यादा सोचे बिना बातचीत में शामिल होते हुए। उसने महसूस किया कि वो उसके प्यार में पड़ गया था। उसकी दयालुता के लिए, उसकी संक्रामक हंसी के लिए, उसे खास महसूस कराने की उसकी क्षमता के लिए। एक ठंडी शाम जब वे झील के किनारे अपनी अड्डा से वापस लौट रहे थे तो अर्जुन का हाथ उसके हाथ से छू गया। उसने अपने अंदर एक झटका महसूस किया, बिजली का एक झटका जिससे उसका दिल तेज हो गया। उसने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा चांदनी से जगमगा रहा था और वो जानता था कि वो अपनी भावनाओं को और ज्यादा समय तक दबा नहीं सकता। अर्जुन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कभी भी अच्छा नहीं था, खासकर प्यार जैसी गहरी भावना को तो बिल्कुल नहीं। उसने रिया को देखा। उसकी आंखें सवाल पूछ रही थीं और अचानक डर ने उसे जकड़ लिया। क्या होगा अगर उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया? क्या होगा अगर वो भी उसके जैसा महसूस नहीं करती है? उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कोई बात नहीं, उसने बुदबुदाते हुए अपनी निगाहें फेर ली। कुछ नहीं है। रिया उसकी झिझक को भांपते हुए चलना बंद कर दिया और उसकी ओर मुड़ गई। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ गईं। अर्जुन, क्या हुआ? तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो, तुम जानते हो।
उसने अपने हाथ अपनी जेब में डाल लिए। उसका दिल डूब रहा था। वो उसे बताना चाहता था, अपनी भावनाओं को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन अस्वीकृति का डर उसे पंगु बना रहा था। उसने पहले कभी खुद को इस तरह कमजोर नहीं होने दिया था और ये सोच उसे डरा रही थी। रिया ने अर्जुन के चेहरे का अध्ययन किया। उसके दिल में उस उथल पुथल को देखकर दर्द हुआ जो उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। वो उनके बंधन को संजोने लगी थी, उस सहज सौहार्द को जो उन्होंने साझा किया था। उसने उसमें आए बदलाव को भी देखा था। जिस तरह से उसकी निगाहें थोड़ी देर और रुकती थीं, जब भी वो पास होती थी तो उसके गले में जो लाली दौड़ जाती थी। उसने धीरे से अपना हाथ उसकी बाह पर रखा। उसके स्पर्श से उसके अंदर गर्माहट की लहर दौड़ गई। अर्जुन, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। मुझसे बात करो, तुम्हें क्या डर लग रहा है? उसने तब उसकी ओर देखा, सचमुच उसकी ओर देखा, और उसकी आंखों में सच्ची परवाह और प्यार देखा। उसने एक गहरी सांस ली, विश्वास की एक छलांग लगाने का फैसला किया। रिया, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। शब्द उनके बीच हवा में लटके हुए थे। अनकही भावनाओं से भरे हुए उसने खुद को उसकी प्रतिक्रिया के लिए तैयार किया। उसका दिल उसके कानों में धड़क रहा था। रिया के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान फैल गई। उसके चेहरे को ऐसे रोशन कर रही थी जैसे भोर की पहली किरणें करती हैं। अर्जुन, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कोमलता से भरी हुई थी। मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूं। अर्जुन पर राहत की लहर छा गई, इतनी गहरी कि उसकी सांस रुक गई। उसने अपनी आत्मा को नंगा कर दिया था, अपने सबसे कमजोर रूप को उजागर किया था, और उसने उसे प्यार और स्वीकृति से स्वीकार किया था। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उसके अंगूठे उसके गालों पर धीरे से फिरे। सच में? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट बन पाई थी। उसने सिर हिलाया। उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थी। फिर वो उसके करीब आया। उसके होंठ उसके होठों से मिले, एक चुंबन में जो झिझक और भावुक दोनों था। यह एक ऐसा चुंबन था जो साझा सपनों, अनकही इच्छाओं और उस प्यार के खिलने की बात करता था जिसने सबसे अप्रत्याशित जगहों पर जड़ें जमा ली थी। वे अलग हुए। उनके माथे एक दूसरे से सटे हुए थे। उनकी सांसें ठंडी रात की हवा में घुल रही थी। उस पल रात के सन्नाटे से घिरे वे दुनिया के केवल दो लोग थे। कुछ पल पहले तक जो डर अर्जुन के दिल को जकड़े हुए था वो गायब हो गया। उसकी जगह प्यार और कृतज्ञता की एक असीम भावना ने ले ली। उसने अपने व्यक्ति को पा लिया था जिसने उसकी आत्मा को गाया था। उस रात की याद, जिस रात उन्होंने एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार किया था, उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गई। यह पहले प्यार की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण था। एक ऐसा प्यार जो किताबों, चोरी छिपे देखने और साझा सपनों के बीच खिल उठा था। उनकी यात्रा हमेशा आसान नहीं थी। उन्होंने चुनौतियों, असुरक्षाओं और किसी भी रिश्ते के साथ आने वाले उतार चढ़ाव का सामना किया, लेकिन इन सब के बावजूद उनका प्यार बना रहा, ताकत और समर्थन का एक निरंतर स्रोत। उन्होंने प्यार की जटिलताओं को नेविगेट करना, खुलकर संवाद करना, आसानी से क्षमा करना और एक साथ बिताए हर पल को संजोना सीखा। उन्होंने पाया कि प्यार केवल भव्य इशारों और भावुक घोषणाओं के बारे में नहीं था। अजय, रोहित, करण और देव कॉलेज के यार, पक्के दोस्त, अब 40 के करीब। अजय बैंकर, खुद को बस एक नंबर सा लग रहा था। रोहित वकील, कोर्ट से ज्यादा अपनी बीवी से बहस करता था। करण लेखक, जिसका राइटर्स ब्लॉक था और बढ़ता हुआ पेट। देव कलाकार, जिसकी क्रिएटिविटी उसके आखिरी पेन ट्यूब से भी तेजी से सूख रही थी। वो सब फंस गए थे, बोर हो रहे थे, पुराने दिन याद आ रहे थे। एक रात जब वो सब बड़े उदास होकर दारू पी रहे थे, रोहित ने अपना गिलास पटक दिया। गोवा याद है? कॉलेज के वो मजेदार दिन? सबने थोड़ा उदास होकर हाँ में सर हिलाया। गोवा, बीच, बाइक्स, लड़कियां, यादें धुंधली थी पर अच्छी थी। चलो करते हैं, करण ने कहा। सब हैरान हो गए। चलो गोवा चलते हैं। बाकी सब उसे देखते रहे, फिर एक दूसरे को। अजय के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। क्यों नहीं यार, उसने कहा। देव भी, जो हमेशा चुप रहता था, उसने भी हाँ में सर हिलाया, और बस यूं ही प्लान बन गया। 4 अधेड़ उम्र के आदमी अपने मिडलाइफ क्राइसिस से भागते हुए अपनी जवानी के अड्डे पर वापस जा रहे थे। गोवा की फ्लाइट में सब थोड़े नर्वस और एक्साइटेड थे। कई सालों से कोई बॉयज ट्रिप नहीं हुई थी। अजय बार बार फोन पर ऑफिस के ईमेल चेक कर रहा था। रोहित लॉयरों पर जोक्स सुना रहा था। करण अपने नॉवेल के लिए कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। देव एयर होस्टेस के स्केच बना रहा था। उसकी आंखों में शरारत थी। गोवा पहुंचना ऐसा लगा जैसे टाइम मशीन में बैठ गए हो। हवा में नमी, समुद्र की खुशबू, हंसी और म्यूजिक की आवाज, बहुत मजा आ रहा था। वो लोग एक बीच शैक में रुके जो उनके आलीशान होटलों से बिल्कुल अलग था, पर उन्हें यही चाहिए था। कोई बीवी नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस 4 दोस्त अपनी खोई हुई जवानी को वापस पाने के लिए तैयार। सबसे पहला काम, बियर, ढेर सारी बियर। वो लोग बीच पर बैठे सूर्यास्त देखते हुए
पुराने दिनों की बातें करते रहे। कॉलेज के रोमांस, मजेदार किस्से और अपने भविष्य के सपने जो अब बहुत दूर लग रहे थे। अगले कुछ दिन धूप, रेत और अजीबोगरीब फैसलों से भरे थे। वो लोग समुद्र में तैरे, सर्फिंग करने की कोशिश करी जो बड़ी बेकार रही, और खूब सी फूड खाया। बीच वॉलीबॉल भी खेला, जिससे पता चला कि उम्र ने उन्हें पूरी तरह से बूढ़ा नहीं बनाया है। एक शाम सनबर्न और हैंगओवर से परेशान वो लोग एक बीच पार्टी में पहुंच गए। म्यूजिक तेज था, ड्रिंक्स चल रही थी और हवा में सनस्क्रीन और किसी और चीज की खुशबू थी, रोमांच की। तभी उन्होंने उन्हें देखा। 4 औरतें बार के पास हंस और नाच रही थी। वो बहुत खूबसूरत थी, एक से बढ़कर एक। रोहित, जो कभी मौका नहीं छोड़ता, उसने अजय को कोहनी मारी। देख क्या माल है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में चमक थी। अजय, जो आमतौर पर समझदार होता है, उसने सबको चौंका दिया। चलो उनसे बात करते हैं, उसने कहा। उसकी आंखों में शरारत थी। और बस यूं ही वो चल पड़े। 4 अधेड़ उम्र के आदमी इंप्रेस करने निकले। वो औरतें वो सब थीं जो ये मर्द नहीं थे। कॉन्फिडेंट, ग्लैमरस और जिंदा दिल। रिया थी तेज तर्रार लेखिका। फिर थी तान्या, कामयाब बिजनेसवुमन जो किसी को भी अपना बना सकती थी। नेहा, आजाद ख्यालों वाली कलाकार जिसने अपने बोहेमियन चार्म से सबको मोहित कर लिया। और फिर थी अनन्या, रहस्यमयी संगीतकार जिसकी आंखों में 1000 कहानियां थीं। उन्हें हैरानी हुई कि वो औरतें उनसे बात करने में दिलचस्पी रखती थीं। शायद उन्हें ये 4 थोड़े बड़े, थोड़े अजीब आदमी अपनी जवानी को जीने की कोशिश करते हुए दिलचस्प लगे, या शायद उन्होंने उनके अंदर कुछ और देखा। कारण जो भी हो, मर्द तो फिदा हो गए। रोहित सबसे ग्लैमरस वाली तान्या के पीछे पड़ गया। अजय रिया की बुद्धिमत्ता से आकर्षित हो गया। करण हमेशा की तरह रोमांटिक अनन्या की शांत तीव्रता पर फिदा हो गया। और देव, जो हमेशा चुप रहता था, नेहा के आजाद ख्यालों से आकर्षित हो गया। रात अपने रंग में आ गई। नाच गाना, दारू और इतनी फ्लर्टिंग की जवान लड़के भी शर्मा जाए। रोहित टकीला के नशे में तान्या को अपनी वकालत से इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। मामला उल्टा पड़ गया जब तान्या ने उसे ड्रिंकिंग कंपटीशन के लिए चैलेंज कर दिया। वो हार गया, बुरी तरह। अजय, जो आमतौर पर बड़ा बोलता है, रिया के सामने बोलती बंद हो गई। उसने 2 बार अपना ड्रिंक रिया पर गिरा दिया। उसे हैरानी हुई कि रिया बस हंसती रही। उसकी आंखों में चमक थी। करण स्मार्ट बनने की कोशिश में अनन्या को शेक्सपियर सुना रहा था। उसने अपनी भौहें उठाई और उसे पूल खेलने के लिए चैलेंज कर दिया। देव, जो हमेशा चुप रहता था, उसने नेहा का एक नैपकिन पर पोर्ट्रेट बना दिया। वो इस बात से खुश हो गई और वो दोनों रात भर कला और जिंदगी के बारे में बातें करते रहे। जैसे जैसे रात बीतती गई, एक अजीब सी बात हुई। वो लोग अपने मिड लाइफ क्राइसिस, अपनी बीवियों, अपनी परेशानियों को भूलने लगे। वो बस 4 दोस्त थे, मजे कर रहे थे, खूबसूरत औरतों के साथ। कई सालों बाद उन्हें जिंदा होने का एहसास हुआ। अगली सुबह हकीकत ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। सर में दर्द और धुंधली यादों के साथ उठकर उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें नहीं पता कि ये औरतें असल में कौन थीं। वो लोग उस पल में इतना खो गए थे कि उन्होंने फोन नंबर या नाम तक नहीं पूछा था। उनके नाम क्या थे? रोहित ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। और सबसे जरूरी बात, कल रात हुआ क्या था? अजय घबराहट में अपने जेबों में कोई सुराग ढूंढ रहा था। उसे बस एक नैपकिन मिला जिस पर एक फोन नंबर लिखा था, रिया का नंबर। उन्होंने अगले कुछ घंटे पिछली रात की घटनाओं को याद करने में बिताए। किसने क्या किया, कौन कहाँ गया, और सबसे जरूरी बात, वो इन औरतों को कैसे ढूंढेंगे। ये नशे में की गई पहेली सुलझाने जैसा था। जब वो लोग उम्मीद हारने वाले थे, तोतों का एक झुंड उनके शैक पर आ गया। एक जिद्दी तोता करण के सर पर बैठ गया, हिलने का नाम नहीं ले रहा था। उसके पैर में एक छोटा सा लिपटा हुआ नोट बंधा था। सूर्यास्त के समय बरगद के पेड़ के नीचे मिलो, उस पर लिखा था, और बियर लाना। बस इतना लिखा था। बरगद का पेड़ एक मशहूर जगह थी, एक विशाल पुराना पेड़ जिसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थीं। और जाहिर है तोतों के जरिए भेजे गए गुप्त संदेशों के लिए भी यही जगह थी। किसे पता था? जैसे ही सूरज ढलने लगा, बीच पर लंबी परछाइयां पड़ने लगी। वो लोग नर्वस होकर अपनी बियर पकड़े इंतजार कर रहे थे। उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। औरतें आ गईं, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इस बार उनके चेहरे के भाव अलग थे। पहले वाली चुलबुली अदा गायब थी, उसकी जगह एक ठंडा रवैया था। हमें बात करनी है, रिया ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। हम जानते हैं कि तुम कौन हो। वो लोग जम गए। क्या उनकी बीवियों को उनके इस एडवेंचर के बारे में पता चल गया था? क्या ये औरतें प्राइवेट जासूस थी, या उससे भी बुरा पत्रकार है? हम जानते हैं कि तुम वो नहीं हो जो तुमने कल रात दिखावा किया था, तान्या ने कहा। उसकी आवाज में निराशा थी। तुमने हमसे झूठ बोला। पता चला कि नेहा, जो कलाकार थी, उसने उनके नशे में धुत चेहरों के स्केच बना लिए थे। इंटरनेट पर थोड़ी सी खोजबीन ने सब कुछ बता दिया था, उनके नाम, उनके पेशे, उनके परिवार, सब कुछ। वो लोग शर्मिंदा हो गए।
उन्होंने कहूत को समझाने की कोशिश की, माफी मांगी, बहाने बनाए। उनका झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा वो बस उस पल में बह गए थे, लेकिन नुकसान हो चुका था। औरतें आहत थीं, गुस्से में थीं और सबसे ज्यादा निराश थीं। तुम वो मर्द नहीं हो जो हमने सोचा था, अनन्या ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में उदासी थी और इसके साथ ही वो मुड़ी और चली गई, उन मर्दों को वहीं खड़ा छोड़कर। उनकी बियर भूली हुई, उनके झूठ का बोझ उनके दिलों पर भारी। जैसे ही उन्होंने औरतों को भीड़ में गायब होते देखा, उनके दिल में एक गहरा दुख भर गया। उन्होंने सिर्फ औरतों को ही नहीं खोया था, बल्कि कुछ और जरूरी खोया था, खुद का एक हिस्सा। वो गोवा में भागने आए थे अपनी जवानी को वापस पाने के लिए। इसके बजाय उन्हें कुछ और ही मिल गए, अपनी खुद की नाखुशी। वो लोग घर लौटे, बदले हुए इंसान। गोवा की ट्रिप एक आफत थी, शराब और गलत फैसलों से भरी हुई, लेकिन ये एक चेतावनी भी थी। उन्होंने इतना समय अपनी परेशानियों से भागने में बिताया था कि वो भूल गए थे कि असल में कैसे जीना है। अजय ने आखिरकार अपनी बीवी से वो बात करी जो उसे बहुत पहले करनी चाहिए थी। उस रिश्ते में फिर से वो चिंगारी जगाई जो कई सालों से गायब थी। रोहित ने अपने बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि परिवार बहस जीतने से ज्यादा जरूरी है।